वापस लौटे। हालांकि सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है। और अदिति, प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। पीएम आवास पर ही शाम 6:30 बजे ये अहम बैठक होने जा रही है। तो पहले 5 बजे ये बैठक और इसके बाद पीएम आवास पर दूसरी बैठक। अदिति, बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ये दो बैठकें, लेकिन सुबह से ही एनएस डोभाल कल से ही लगातार संपर्क में है दूसरे देश के भी विदेश मंत्रियों से लेकर तमाम चीजों से। और उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कई अहम बैठकें और भी बुलाई हैं। निर्मला सीतारमण लगातार मुलाकात कर रही है। होम मिनिस्टर लगातार वहां की जायजा के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि क्या कुछ बॉर्डर इलाकों पर, उस इलाकों में किस तरह की शांति बनी हुई है, तमाम चीजों को लेकर। और देखिए, इनफैक्ट सिर्फ दिन भर नहीं, रात भर भी पूरा अलर्ट है, पूरा देश अलर्ट है, पूरी सरकार अलर्ट है कि रात भर में क्या गतिविधियां बॉर्डर की तरफ से हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, या हम लोग कितने, हमारी सेना जो है वो बॉर्डर पे किस तरीके से क्या इंतजाम किए हैं। तो देखिए, अब आज जो ये बैठक होने वाली है, जो शाम को 6:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सरकार का जो भी अभी तक प्लान बना है, सरकार जिस भी तरीके स्तर पे दूसरे देशों के साथ संपर्क में है, उन तमाम चीजों को अवगत कराया जाएगा। और क्योंकि अब सारे मंत्री ही जिम्मेदारी मीडिया को या देश की जनता को बताएंगे, तो वो एक लाइन भी होगी कि किस तरह की लाइन यहाँ पर ली जाएगी, क्या कुछ प्लानिंग हो रही है। पूरी कैबिनेट को एक साथ प्रधानमंत्री मोदी ये तमाम जो चीजें चल रही हैं उससे अवगत कराएंगे। और ये भी हो सकता है कि एक बड़ा डिसीजन से अवगत कराया जाए। और आज शाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर बैठकें बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देर शाम तक एक बड़ा डिसीजन या एक बड़ा कोई बात बाहर निकलकर जरूर सामने आ सकती है। बिल्कुल आदित्य, और इस लिहाज से भी देखा जा सकता है आदित्य, अगर पिछले 2 दिनों की बात करें तो पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कह रहे थे कि युद्ध की बात, कि हम ऐसे बैठे नहीं, हम युद्ध कर सकते, और उसके बाद सीधे वो बातचीत और शांति की बात करने लगे। कहीं ना कहीं भारत की तरफ से जो प्रेशर बन रहा है और दूसरे देश जो भारत के साथ आ रहे हैं, ये उसका असर भी है। देखिए, साफ तौर पर जब 14 फरवरी को आतंकवादी हमला किया गया था, उसके बाद जो बयान आया था और जो कल और परसों में बयान आया, वो बयान एकदम अलग है इमरान खान के। देखिए, पहला बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने उस बात का जिक्र नहीं किया, लेकिन कल जो बयान आया उसमें उन्होंने पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उनका जिक्र किया। उसमें वो बैकफुट पर नजर आए। पहले वाले में जो पहला बयान था उसमें वो एग्रेसिव मोड में थे। दूसरा जो उनका बयान आया उसमें वो जो है दूसरे मोड में थे। तो अब वो प्रेशर बिल्डिंग साफ नजर आ रही है। हालांकि डिप्लोमेटिक तरीके से बार बार वो ये कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ, हम बातचीत करना चाहते हैं, और अगर फिर भी युद्ध होता है तो नुकसान दोनों देशों को होता है, क्योंकि ये मैसेज वो राष्ट्र स्तर पर दूसरे देशों को देना चाहते हैं कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान आर्मी लगातार सुबह वायु LOC का और वायु लाइन का उल्लंघन करते हुए, ना सिर्फ हम जब भारत अटैक कर रहा है तो वो टेररिस्ट इलाकों में अटैक कर रहा है, टेररिस्ट के कैंप पर अटैक कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी अटैक करना चाहती है तो वो हमारे इंस्टॉलेशन पे, जहाँ पे हमारी आबादी ज्यादा है, वहां पर अटैक करना चाहता है। तो साफ तौर पे भारत ने इस बात का सबूत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है कि अनऑर्गेनाइज्ड कह सकते हैं या फिर अनअनाउंस्ड वॉर पर पाकिस्तान जा रहा है। तो ऐसे में अब पूरे स्तर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको एकजुट होकर इस पर उठना पड़ेगा। और शायद यही अदिति, और इस लिहाज से जिस तरह आपने बताया, पर उस लिहाज से बेहद अहम है ये दोनों बैठकें। शाम 5 बजे होनी है, शाम 6:30 बजे पीएम आवास पर बैठक होनी है, 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की। तो नजर भी बनाए रखिएगा आदित्य, आगे आपसे अपडेट लेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, इस बैठक को लेकर भी। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।